ऊंच निवास नीच करतूती, और देखी न सकहे पराई विभूति। आज सरस्वती मैया अपने मन में सोच रही हैं, देखो इन देवताओं को, ये इतने ऊंचे आसन पे होकर के जिनको सब प्रणाम करते हैं, और इनके कार्य कितने नीचता के हैं, जो मेरे प्रभु को वनवास देना चाहते हैं। तभी सरस्वती मैया ने सोचा, अब जो काम मैंने लिया है अपने हाथ में, उसको तो पूरा करना ही करना है। तभी सरस्वती मैया क्या करती हैं, नाम मंथरा मंदमते चेरी के कई केरे, अजस पिटारे ताहे करे, गई गिरा मते फेरे। आज सरस्वती मैया ने देखा कि किसकी ऐसी बुद्धि है जिसके ऊपर मेरा प्रभाव हो जाए और जिसका रनिवश में चलती हो। तो जैसे ही सरस्वती मैया ने देखा, उसको मंथरा दिखाई दे गई, क्योंकि सरस्वती मैया जानती थी कि केकई के पास राजा के 2 वरदान हैं। तुरंत केकई मैया ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया, और आज मंथरा तरह तरह से जाकर के केकई मैया को समझाती है। केकई मैया मंथरा से कहती हैं, हे दुष्टा, तू चुप नहीं होगी हैं? जितना प्यारा मुझे राम भरत नहीं है, उतने प्यारे मुझे राम हैं, और तू कहती है कि राम राजा बनते ही मुझे अपनी दासी बना लेंगे हैं? मुझे अपनी दासी बना लेंगे, कौशल्या महारानी बनेगी, मैं दासी बनूंगी और मेरा पुत्र दास बनेगा हैं? तेरे मुंह में अभी आग क्यों नहीं लग गई, ऐसी कहते हुए। लेकिन जब बार बार उसी बात को आज मंथरा ने केकई मैया से कहा है ना, तो आज केकई की भी मति घूम जाती है, और तुरंत मंथरा से पूछती है, मंथरा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे यह कार्य सफल हो जाए। तभी मंथरा आज केकई मैया को उन 2 वरदानों की याद दिलाती है। हे देवी, तुम्हारे अभी जो 2 वचन है ना, वो राजा जी पर उधार हैं। तुम जाकर के कोपवर्ण में लेट जाओ, और जब तक राजा राम की शपथ न दे दें, तब तक तुम मानना मत। लेकिन मेरे प्रभु प्रेमियों, यह तो हो गई यह रामचरितमानस की बात। लेकिन मेरे प्रभु प्रेमियों, आज लोग केकई मैया को तरह तरह से गाली देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केकई जैसा पात्र आपको मिलना मुश्किल है। अगर इस मानस में से केकई को और भरत को निकाल दिया जाए ना, तो मेरे राम की राम कथा वैसे ही हो जाएगी जैसे बिना देह के शरीर, बिना पानी के नदी। क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, जितना प्रेम राम को केकई माता करती है ना, उतना कौशल्या माता नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि भरतलाल और शत्रुघ्न जी ज्यादातर अपने ननिहाल रहते हैं, और हमेशा केकई के पास अगर कोई रहता है तो मेरे राम रहते हैं। और मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन की बात है, केकई मैया अपने भवन में बैठी हैं। तभी क्या होता है, छोटे से राम जी चलते चलते केकई मैया के भवन में जाते हैं, और पीछे से जाकर के केकई मैया की दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। केकई मैया कहती हैं, कौन लखन? तभी राम जी अपनी हाथों को उठा लेते हैं, कहते हैं, माँ मैं हूं तेरा राम। और जैसे ही आज माँ ने सुना मेरा राम, तो कहती हैं, बेटा आज तेरी माँ तुझसे हार गई, बता तुझे क्या चाहिए। तब माँ से राम जी कहते हैं, माँ अगर तू देना चाहती है तो पहले मेरी
सर पर हाथ रख दे कि जे तू मांगेगा मैं दे दूंगी। तब केकई कहती है, बेटा तुझे आज अपनी इस माँ पे इतना भरोसा नहीं है, तू कहकर तो देख, तुझे कहने में देर लगेगी या केकई अपने प्राण तक दे देगी तुझे। आज जैसे ही भरत राम जी सुनते हैं, बोले माँ मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए, अगर देती है तो सोच ले। माँ अगर तूने मुझे यह वरदान दे दिया तो पूरा संसार आज के बाद कोई अपनी संतान का नाम केकई नहीं रखेगा। सारे संसार से तुझे अपयश मिलेगा, कोई भी तेरा भला नहीं कहेगा माँ, और तू सबकी नजरों में झुक जाएगी। और माँ हो सकता है शायद तुझे बेदब भी देखना पड़े। तो आज केकई क्या कहती है प्यारो? केकई कहती है, बेटा तू बस इतना बता दे, मैं संसार की नजरों में गिरूंगी, तेरी नजरों में तो नहीं गिरूंगी ना। और कहती है माँ क्या? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे भगवान मैं संसार की नजरों से गिर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा राम मुझे अपनी नजरों से न गिरा दे। आज जैसे ही केकई ने, राम जी ने इतना सुना, अपनी माता के चरणों में लेट गए और कह दिया, माँ अगर तू देना चाहती है तो मुझे वनवास दे दे, वो भी 14 बरस का। आज जैसे ही केकई मैया ने सुना, केकई मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहती है, हे मेरे प्यारे तूने यह क्या मांग लिया मुझसे? जिस राम को मैं अपने से 1 मिनट दूर नहीं कर सकती, उस राम को मुझे अपने से 14 साल के लिए दूर करना पड़ेगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, केकई जैसा पात्र रामायण में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आज उसी अपने राम को सुखी करने के लिए माता, यहाँ पर मंथरा की बुद्धि नहीं चली थी, यहाँ पर प्रभु के वो वचन याद आए माता को, अगर कल मेरा राम युवराज बन गया तो वो अपने वचन को पूर्ण कैसे करेगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर सोचने वाली एक और बात है क्या, कि राम जी ने तो सिर्फ माँ से एक ही वरदान मांगा था कि माँ मुझे तुम 14 बरस का वनवास देना, लेकिन माता कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी क्यों मांगी हैं? भाई अगर वो राम से प्रेम करती थी तो केवल राम को 14 बरस का वनवास दे देती, भरत के लिए राजगद्दी क्यों मांगी? तो मेरे प्रभु प्रेमियों, कैकेयी देखना चाहती है कि अगर मेरे भरत को राजपद मिल गया तो वह राजपद में फंसेगा, कहीं राजपद को देखेगा या रघुनाथ के पद को देखेगा। कैकेयी देखना चाहती है कि मेरे पुत्र का भाव कैसा है, कहीं मेरे पुत्र का भाव ऐसा नहीं हो कि जिसके कर्म के कारण जीवन में मुझे झुकना पड़े। कैकेयी आज देखना चाहती है जब मेरे भरत को राजपद मिलेगा, कहीं राजपद को पाने के बाद मेरा पुत्र राम के पद को छोड़ तो नहीं देगा। तो आज अपने पुत्र भरत की राम के चरणों में निष्ठा को देखने के लिए माता कैकेयी दूसरा वरदान यही मांगती हैं कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए। यही इसका कारण था। और आज जैसे ही राजा दशरथ अपने महल में आते हैं तो जैसे ही देखते हैं और मंथरा से पूछते हैं कि हे मंथरे, तुम्हारी रानी कहाँ है?
तो मंथरा कहती है महाराज मैंने अभी कैकेयी माँ को जाते हुए कोपवन की तरफ देखा है। तो आज राजा दशरथ जैसे ही कोपवन में जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां पे अंधकार है और आज कैकेयी ने अपने सारे आभूषण को उतार के फेंक दिया है। कोई भी मंगल चिन्ह उनके शरीर पर नहीं है और केस खुले हुए हैं। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज हमारे यहाँ पर एक फैशन चल गया है कि ज्यादातर माताएं अपने केस खोल के रखती हैं, लेकिन केस खोलना अच्छी बात नहीं है। केस पता है किसने खोले थे? केस या तो खोले थे द्रौपदी ने जहां पर महाभारत हुआ, और यहां पर केस खोले आज कैकेयी ने तो जहां पर मेरे प्रभु को बन जाना पड़ा। आज जैसे ही रानी के पास महाराज दशरथ पहुंचते हैं, कहते हैं देवी आज हमारे जीवन में कल कितना सुंदर दिन आने वाला है, तुम यहाँ कुपवन में पड़ी हुई हो, क्या तुम्हें अवध का आनंद अच्छा नहीं लगता है? तो यहाँ पर आज कैकेयी पता है क्या कहती है राजा से कि दुई बरदान भूप सन थाती मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती सुतहि राजु राम बनवासी देहु लेहु सब सब तेहु लासी। हे राजन, अगर देना चाहते हो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो केवल दो ही वरदान दे दो। क्या? एक तो मेरा पुत्र राजा बने और दूसरा राम बन को जाए। तो जैसे ही राजा दशरथ ने आज इतना सुना, धड़ाम से राजा दशरथ नीचे जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हा राम, हा राम। और कहते हैं कि यह कहते हुए तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए हैं? और आज दशरथ जी कैसे फड़फड़ा रहे हैं, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं तो पंख कटने के बाद जिस प्रकार से वह पक्षी अपने परों को उड़ने के लिए फड़फड़ाता है, जिस प्रकार से किसी जल में से निकल के मछली को बाहर डाल दिया जाए, वह मछली उस जल को प्राप्त करने के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही आज राजा दशरथ जैसे इस बात को सुनते हैं कि राम को वनवास दे दो, तुरंत उनके प्राण परेशान हो गए और अपने जीवन को देख करके वह बहुत दुखित होते हैं कि यह मेरे घर में विष की बेल कहां से आ गई। जिस रानी को आज तक मैंने चंदन का पौधा माना, वह रानी आज कांटे का वृक्ष कैसे हो गई? तो यहाँ पर आज राजा दशरथ कैकेयी को भांति भांति से समझाते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती और सांझ समय सानंद नृप कैकेयी ग्रह गेह न प्रिय रवहुनाथ रवहुनाथ मनोरथ मोरी। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज कैकेयी ने पहला वचन तो दशरथ से वैसे ही मांग लिया है, लेकिन जैसे ही दूसरा वचन मांगे को ही तो क्या हुआ, कैकेयी ने अपने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके राजा दशरथ से क्या कहती हैं कि मांगहूं दूसर वर कर जोड़ी। हे भगवान, मैं दूसरा वचन आपसे हाथ जोड़ करके मांगती हूँ। क्यों मांगती हूँ कि पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, यह मेरा मनोरथ नहीं है नाथ, यह किसका है? जो पूर्वर, जो स्वर्ग में देवता रहते हैं ना, उनका मनोरथ है। इसलिए मैं आपसे यह दूसरा वरदान मांगती हूँ। और क्या कहा?
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। यहाँ पर कैकेयी मैया क्या कहती हैं कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। अब मैं प्रभु प्रेमियों आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर माता कैकेयी ने सिर्फ और सिर्फ